बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय, सिया मैया की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय जय रामचरितमानस की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उच्चारता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम, सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है, क्या कहे प्रेमी जन, इससे क्या होना है। जप कर देखो श्रद्धा से पूरा होगा सब काम, सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल दरबऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव मर मन करुणायन, जाहि दीन परने करऊ कृपा मरदन मयन। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मोह तम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुतत हृदय बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। काल पाए मुनि सोई जो सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाज। काल पाय मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाज। 10 सिर ताहि विषभुज डंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थे और वो बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धाम। सचिव जोरा धर्म रुचि आसु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधान। रहज सुत सेवक नीप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे।
उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगह जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन शयने का कुटिल भयंकर विगत विवेक कृपा रहित हिंसक सब पापी बरनी न जाय विश्व परितापी। वे सब अनेक जाति के मन मना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपज यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महिषूर श्राप बस भय सकल अगिरूप सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूपी हुए। मंगल भवनय मंगलहारी द्रव्य सुतत रतियधिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि किन्हीं विविधि तपति नहु भाई परम उग्र नहीं बरनि सो जाय। गयउ निकट तप देख विधाता मागहु बर परसन मैं तापा। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि बिनती पद गहि दस सीसा बोलऊ बचन सुनहु जगदीश। हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप किन्ना मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुम करन कहि गयऊ ते ही बिलो कि मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाओ यही खल नित्य कर बयहारू हो ऐ सब उजाड़ संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी मागे नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नीतहार करेगा तो संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास मुनि कहु पुत्र वर मांगू। तेहि मागऊ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्याय प्रेम मांगा। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुतत रदियधिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। जैस काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि तिनहि देहि पर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनु जमंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी।
सोई मैं दिन्ही रावण ही आनी होई जातु धान पति जान हर्षित भय नारी भल पाई पूनि दो बंधु बियाहे सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि वो राक्षस का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों को विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारे विधि निर्मित दुर्गम अति भार सोई मैदान बहुरी समारा कनक रचित मन भावन पारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मनियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुल बासा अमरावती जसी शक्र निवास तिन ते अधिक राम अति बंका जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने के स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका हुआ दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर यति चारहु दिश फिरिया कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन न जाई बनाव हरि प्रेरित जेहि कलप जोई जातु धान पति होय सुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोय सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है और उस दुर्ग के मनियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा रावण होता है वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। मंगल भवनय मंगल हारी त्रपौ सुदत्त रति अधीर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी रहे तहा निश्चर भट भारे ते सब सुरन समर संहार अब तरहि शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी यस पाई सेन साज गढ़ घेर सिजाई देख बिकट भट बड़ कटकाई जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा और उसे उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा गय सोच सुख भय विशेष सुंदर सहज गम अनुमानी किन्हीं तह रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी का स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय ही जस जोग बाट गृह दिन सुखी सकल रजनी चरकिन एक बार कुबेर पर धाबा पुष्पक जान जीत लय आबा। योग्यता के अनुसार घरों की बंटवारा बांटकर रावण ने सब राक्षस सुखी किया, राक्षसों को सुखी किया। योग्यता के अनुसार घरों की को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया।
कौतुक कही कैलाश पुनि लिन्ह सिजाई उठाय, मनु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। फिर उसने जाकर खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं के बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत से न सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित्य नूतन सब बढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करन अस भ्राता, जहि कहु नहीं प्रतिभट जग जात, करई पान सो 62 मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदरा पीकर 6 महीना सोया करता था, उसके जगते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जाओ दिन पर तिहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाय बखाना, तेहि समय अमित वीर बल माना। यह यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जास, जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि पराबन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित भगदड़ मची रहती थी। कुमुखय कंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय, एकक जग जीती सकै, ऐसे सुभट निकाय, सियावर रामचंद्र की जय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंड, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपनहु जिनके धर्म न दाय, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप से बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनकी दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन पर जन नाती, गण को पार निशाचर जात, सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूठा, हमरे बैरी विबुध बरूठा, टेसन मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल पुजाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरन एक विधि होई, कहु बुझाई सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मखहूम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। उनके मरण एक ही उपाय हो सकता, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छिन बल में बलहीन सुर, सजहि मिलहि आय,
तब मारहु की छाड़हु भली भांति अपनाय सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आप मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भाली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहु पुनिह करा बादिनी सीख बलु बयरु बढ़ाप। जे सुर समर धीर बल माना जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्राप्ति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीति रन आन सुबांदी। उठी सुत पितु अनुशासन कान। यही विधि सब ही आज्ञा दिन्नी। आप चलऊ गदा कर लिन्नी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती बनी। गर जट गर्भ अस्त्र वही सुर रवनी। रावण आवत सुनऊ सकोहा। देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मनियों के गर्भ गिरने लगी। रावण के क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं तक की भागकर सुमेरु की गुफाओं की आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए। सुने सकल दासानन पाए। पुन पुन सिंह नाद करि भारी। देई देवे तन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरहि जग ढावा। प्रतिभट खोजत कतहु न पाप। रवि शशि पवन वरुण धन धारी। अगनि काल जम सब अधिकारी। रन के मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी को योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी हैं। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबहि की पंथ ही लाग। ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लगी तनुधारी। दस मुख बस भरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वो हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयु सुकर ही सकल भय बीता। न बही आय नित चरण विनीत। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नीता कर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व व्यास कर भुज बल विश्व व्यास करे। राक्षस कोई न सुतंत। मंडलिक मणि रावण राजा। करई निज मंत। देव जक्ष गंधर्व नर। किन्नर नाग कुमारी। जीत बरी निज बाहुबल। बहु सुंदर बर नारी। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया। किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली राजाओं को शिरोमणि रावण अपने इच्छा अनुसार राज करने लगा। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याएं
तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ सो सब जन पल है कर रहऊ। प्रथम जिन कहूँ आयुष दिन्हा तिन कर चरित सुनहु जो किन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे अपने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर के देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उसने जो करतूते की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परिताप। कर उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक और पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया के अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करई वेद प्रतिकूल। जय जय देश धेनु दीज पावहि नगर गाँव पूरे आग लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ काटे वे वही सब देव विरोधी काम करते थे। जिस स्थान में वे गाँव और ब्राह्मण को पाते थे उसी नगर गाँव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कटहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना सपनहु सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोज यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मख भगा श्रवण सुनई दस शीशा। आपन उठी धाबई रहे न पावई धरि सब घालई खिसा। अस भ्रष्ट आचार भाषण सारा धर्म सुनय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जब तप योग वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उस समय स्वयं दौड़ उठता। कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़ कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीत घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पाप ही कवनी मीति। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दार। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन कर बाबहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राण। अतिशय देख धर्म के ग्लानि परम सभीत धराय कुलानी। प्राय धन और प्राय स्त्री पर मन चलाने वाला दुष्ट चोर और जुआड़ी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी,
जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों को अतिशय ग्लानि या रुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ भी बोल नहीं सकता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करि सर बागे, ब्रंची के लोका संग गोतनु धारी। भूमि विचारी परम विकल भय सुका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी। हमरऊ तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्म जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी, और ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनि धरई मन धीर कह, बिरंची हरिपत सुमेरु। जानत जन की पीर प्रभु, दारुण विपत दारुण भजहि दारुण विपत्ति। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासी को पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुतत रतियतिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाय प्रभु करे पुकार। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पै निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तब प्रगट सदा तेहि रीत। तेहि समाज गिरजा मैं रहूँ, अवसर पाई बचन एक कहूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विद सही माही, कहु सुकहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह सामने समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदेशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो।
अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु पर गटई जिमियाग। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उनके लिए अरण्य मंथ अनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वो प्रकट होती है। तो इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिराची मन हर सतन, पुल की नयन बनीर। स्तुति करत जोड़ करे, सावधान मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मेरे बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्राणत पाल भगवंता। गौदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कांता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरमन जान कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मण के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी के पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी बीरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, गए इंद्रियों से पड़े, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय ही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करैया घारे चिंत हमारे, जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बचन क्रम वाणी छाड़ सियानी, शरण सकल जुर जूठा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान करके अर्थात स्वयं ही सृष्टि के निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों को नाश करने वाले भगवान हमारे शुद्धि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान के शरण आए हैं
सारद श्रुति से सारिसय से साजा कहु कोई नहीं जाना। जहि दिन प्यारे वेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगवाना। भव बरदी मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों के राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जान सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेश। सियावर रामचंद्र की जय। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदत्त रधि अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जानु डर पै मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागी धरहु नर भेसा। आसन सहित मनुज अवतारा लेहु दिन कर वंश उदारा। कश्यप आदिति महातप किन्ना तीन कहूँ मैं पूरब बर दिन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुर पर गट नर भूपा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और आदिति ने बड़े भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरहि जाई रघुकुल तिलक सोचारहु भाई। नारद बचन सत सब करयु परम शक्ति समेत अवतरहु। हरहु सकल भूमि गरुआई निर्भय होयु देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ान। तब ब्रह्माधर नहीं समुझावा अभय भई भरोस जियावा। उन्हीं के घर में जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा धाड़स आ गया। निज लोक कहि बिरंचि के देवनई सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाई। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। देवताओं को यह सिखाकर कि बानरों को शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहु विश्राम। जो कछु आयुष ब्रह्मा दिन्ना हर से देव विलंब न किन्ना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबको मन की शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की।
बनचर देह धरि छीति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाय गिरि तरुणख आयुध सब बीरा हरि मारग चित बहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप थी। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहत भरपूरी रहे निज निज आन के रुचि रूप यह सब रुचिर चरित मैं भाषा अब सो सुनहु जो बिचही राखा। हे वानर, पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राउ वेद विदित ते ही दशरथ नाम धर्म धुरुंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धनुर्धर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांड धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत सियावर रामचंद्र की जय। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़े विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी। श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाय कुरुगृह गय तुरत मही पाला चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गालानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु सुनायऊ कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाय धरहु धीर होई सुत चारे त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगिरि सही वशिष्ठ बोला बा पुत्र काम शुभ जग कराब भगति सहित मुनि आयुति दिन्य प्रगट अगनि चरु कर लिन्य। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराया। मुनि की भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में 4 हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजु भाषित तुम्हारा यह अभी बाट दे ही नृप जाई जथा जोग ये ही बाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा बहुत ही वह तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान प्यास को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब हृदय भय पावक सकल सब समुझाई परमानंद मगन निरपय हर्षण हृदय समाई सियावर रामचंद्र की जय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्यादि तहाँ चली आय अर्ध भाग कौशल्या दिन्ना उभय भाग आधे कर दिन्ना। उसी समय राजा ने अपने प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने प्रयास का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग किया। कई कह निरप सोदयऊ रहो सौभाय भाग पुनि भयऊ
कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया, शेष जो बचा रहा उसको फिर 2 भाग हुए, और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भार। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उनका बड़ा सुख मिला। और जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और शांत संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खान। सुख जुत कछुक काल चल गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु का प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर सजुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीत। मद दिवस अतिशित न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर भी बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाव। वन कुसुमत गिरि गन मनियारा, अस्त्र बहि सकल सरिता मृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मनियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत का धारा बह रही थी। सो अवसर बीरंच सब जाना, चले सकल सुर साज विमान। गगन विमल संकुल सुर जूठा, गबन गुण गंधर्व बरूठा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान को प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों के गान करने लगे। बरसहि सुमन सुआंजुलु साजी, गगहि गगन दुदम्बी बात। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लाभहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियां में सजा सजा कर पुष्प पर बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाला जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गन काय जामिल व्याध गिद गाजादि कल तारे घना। आबिर जमन की रात खच सप चाति अति अगरूप। जे कही नाम बारक ते पिपावन होई,
नमामि ते रघुवंश भूषण चरित यह नर कह सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल धोइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुनि अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबीर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लबलेस ते मति मांद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान कहूँ मौसम दीन ही दीनिता तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम्भीर काम हिनार प्यार जिमि लोभ प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान अर्धन धर्म न काम का सदा करो कल्याण जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे घड़िया लक्ष्मी यादों में पुनियात साधु संगत साध के गए कोटि अपराध बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास देवतन सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश सियावर रामचंद्र की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय रामचरित्र मानस की जय।